जय हिंद, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए नया यूज लेकर के आया हूं जो आपके स्पोकन क्लास के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ईच एंड एवरी। यूज का नाम है ईच एंड एवरी। यूज का नाम है, इसका हिंदी निकलता है हर एक या प्रत्येक। उसके बाद में आपको संज्ञा जोड़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट द रूल। हम लोग पहले रूल के बारे में टॉक करेंगे, बातचीत करेंगे। तो मतलब इसका लिखा गया, इसका प्रयोग दो प्रकार से होता है। मीन्स यू कैन यूज दिस यूज इन टू वेज। इस यूज का प्रयोग दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। पहला है तो वर्ब टू बी में, दैट इज यूज्ड इन देयर। वर्ब टू बी में होता है जिसका प्रयोग देयर में होता है, देयर के साथ होगा। और दूसरा प्रयोग होगा ईच एंड एवरी, जो यहाँ पर है ना, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देयर के यूज में हम लोग देख लेते हैं, देन आफ्टर नेक्स्ट रूल हम समझेंगे। तो पहला रूल पर लिखा गया है देयर इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एट, ऑन, इन। तो एट और इन मतलब एट और ऑन का हिंदी होता है पर, इन का हिंदी होता है में। तो जहां पर रहेगा वहां पर एट लगेगा या ऑन लगेगा, जहां पर में रहेगा वहां पर इन लगेगा, ईच एंड एवरी। और आप लोगों को बताया गया है कि कहां पर एट लगता है और कहां पर ऑन लगता है। जैसे अगर एक वस्तु है, इसी के ऊपर दूसरी वस्तु आ जाए तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? ऑन का। किसका एग्जाम्पल होता है? ऑन का। अगर इसी हाथ को ऐसे कर दिया जाए, खोल दिया जाए तो एट हो जाता है। तो ये सब पहले बताया जा चुका है। ये ऑन का एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल हमारा ऐड का है। तो अब हम इसी को सेंस में रख करके ट्रांसलेशन कर रहे हैं। अगर आपको रूल समझ में आ गया और ये 3-4 सेंटेंस समझ में आ गए तो उसी से हजारों वाक्य बना सकते हैं। एंड यू कैन इंक्रीज योर स्पीकिंग कैपेसिटी, और आप अंग्रेजी बोलने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं इसी के सहारे, इसी की मदद से। तो चलिए देखें, कह रहे पग पग पर मुसीबत है। पग पग पर मुसीबत है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले क्या लगाना है? देयर लगाना है। देयर के बाद क्या कहा जा रहा है? इज। अब यहाँ पर पास्ट में होता ना तो यहीं पर वाज हो जाता। तो देयर इज ऑब्जेक्ट में क्या कह रहा है? मुसीबत। मुसीबत है ना, मुसीबत को हम बोलेंगे प्रॉब्लम बोलेंगे। मुसीबत है, देयर इज प्रॉब्लम। उसके बाद अब यहाँ पर एट लगाएं कि ऑन लगाएं? एट लगेगा, क्योंकि वस्तु हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मुसीबत हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमको लगाना पड़ेगा, एट लगाना पड़ेगा। देयर इज प्रॉब्लम एट ईच। अब यहाँ पर देखिएगा, दोनों शब्द यहाँ पर लिखा जाएगा, ये दोनों लिखा जाएगा, एट ईच एंड एवरी। उसके बाद कहाँ, अदर में 50 शब्द होता है ना। पहला होता है कहाँ, तो कहाँ होता है? पग पग पर, मतलब स्टेप। कदम, पग बोले तो कदम का मीनिंग होता है स्टेप। ईच एंड एवरी स्टेप। तो ये मेरा पहला वाक्य हो गया। अब आप बोल सकते हैं देयर इज प्रॉब्लम एट ईच एंड एवरी स्टेप। तो ये ऐसे आप जब 30 से 35 यूज आपके माइंड में आ जाएगा तो आप भी अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। अब ये वाक्य आपको अंग्रेजी बोलने में मदद करेगा कि नहीं करेगा? मदद करेगा। अगला वाक्य है मेरा, अगला वाक्य तो देखिएगा, ये हर एक मोड़ पर ब्रेकर है। हर एक मोड़ पर ब्रेकर है। तो यहाँ पर देखेंगे, देयर पहले लगाएंगे, देयर, उसके बाद इज। अब ऑब्जेक्ट में क्या है? ब्रेकर तो अंग्रेजी में भी ब्रेकर यहाँ पर लिखा जाएगा, ब्रेकर। उसके बाद कहाँ पर क्या लगाना है? एट, ऑन। अब यहाँ पर मोड़ तो दिखाई पड़ता रहता है ना, या सड़क, और सड़क के ऊपर मोड़ ब्रेकर रहता है कि नहीं रहता है? तो यहाँ पर ऑन लगेगा। देयर इज ब्रेकर ऑन ईच एंड एवरी टर्निंग। ईच एंड एवरी टर्निंग का मतलब होता है मोड़। यहाँ पर इतना हो गया। तो दो सेंटेंस समझ में आ गया। इसका देयर इज ब्रेकर ऑन ईच एंड एवरी टर्निंग, प्रत्येक मोड़ पर या हर एक मोड़ पर ब्रेकर है। कल इसका है पग पग पर मुसीबत है, प्रॉब्लम है। अभी दो सेंटेंस मेरा लिखा है, कदम कदम पर खतरा है, प्रत्येक चौराहे पर हनुमान जी की मूर्ति है, उसको हम समझाते हैं। उसके बाद फिर आगे अगला एग्जाम्पल देखें, लिखा गया है कि कदम कदम पर खतरा है। तो अब यहाँ पर खतरा है कदम कदम पर, तो कदम कदम हमारा दिख नहीं रहा है, इसका मतलब यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
तो इसको भी इसी रूल से हम ट्रांसलेट करेंगे देयर, उसके बाद इज। यहाँ पर एक बात ध्यान दे रहा है कि ईच एंड एवरी का यूज ओनली इन सिंगुलर नंबर, केवल एक वचन में ही कर सकते हैं और बहुवचन में नहीं कर सकते। मीन्स यू कैन नॉट यूज ईच एंड एवरी इन प्लूरल नंबर, इसका प्लूरल नंबर में यूज नहीं कर सकते हो। देयर इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बच्चा है, खतरा, तो रिस्क लगा सकते हैं, रिस्क है, बड़ा खतरा है। उसके बाद फिर लगाएंगे एट, लगाना पड़ेगा एट। उसके बाद यूज का नाम लिख दीजिएगा ईच एंड एवरी। उसके बाद कदम कदम का मतलब है स्टेप, स्टेप है, स्टेप हो गया। नेक्स्ट है बच्चा, प्रत्येक चौराहे पर हनुमान जी की मूर्ति है। तो अब यहाँ पर मूर्ति की मीनिंग दो होता है, एक होता है स्टैचू होता है और एक होता है आइडल होता है। तो जब देवी देवताओं की मूर्ति बनती है तो उसे आइडल बोला जाता है, जब किसी इंसान या मानव की मूर्ति बनती है तो उसे स्टैचू बोला जाता है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति बना 182 मीटर बनी हुई है, तो स्टैचू ऑफ उस 100 और भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है, इन सबको स्टैचू बोला जाता है और देवी देवताओं की मूर्ति को आइडल बोला जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लगाएंगे देयर इज, देयर इज क्या है, मूर्ति है, देयर इज एन आइडल, IDOL आइडल, देयर इज एन आइडल, मूर्ति है। उसके बाद किसकी, ऑफ हनुमान जी, ऑफ हनुमान जी। उसके बाद कहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए चौराहे पर, तो चौराहे पर आइट लगेगा कि ऑन लगेगा, बताओ, आइट बताएगा, तो चौराहे पर आइट लगता है। तो आइट, आइट ईच एंड एवरी। उसके बाद क्या हो जाएगा, चौराहे की मीनिंग होता है बच्चा क्या, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग हो गया है, इतना हो गया है। तो अब आप देख लेंगे देयर इज एन आइडल ऑफ हनुमान जी एट ईच एंड एवरी क्रॉसिंग। तो ये जो फर्स्ट रूल था इसको हम पढ़ा दिए हैं। अब अगला इसका जो रूल है उसको हम लेंगे, उस पर भी एक आध दो एग्जांपल देंगे, उसके बाद आपको होमवर्क दिया। सेकेंड वाला स्टेप हमारा है, देखिए सेकेंड वाले में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द रूल्स है। दोनों रूल में अंतर यह है कि पहला वाला देयर से स्टार्ट हुआ था और दूसरा वाला ईच एंड एवरी से स्टार्ट हुआ था। पहले वाले में एट और ऑन इन आया था और दूसरे वाले में एट ऑन इन नहीं आ रहा है। तो हिंदी में जैसे हो जाएगा, बताया गया था चौराहे पर, मतलब हर एक चौराहे पर, हर एक चौराहे पर हनुमान जी की मूर्ति है। तो पहले वाले में जब पर, तो यहाँ पर देखिएगा जब आ जाएगा पर आ जाएगा या में आ जाएगा वाक्य में, तो समझ लीजिएगा वह वाक्य जाएगा देयर से बनेगा। और जब पर या में नहीं आएगा तो समझ लीजिएगा कि ईच एंड एवरी आगे रहेगा। यही मेन अंतर है, समझ में आई बात। फिर से एक बात देखिए, जब वाक्य में पर या में आ जाएगा तो वह वाक्य इस वाले रूल से ट्रांसलेट होगा, देयर से स्टार्ट होगा। अगर यही पर और में शब्द वाक्य में नहीं आएगा तो यहाँ पर ईच एंड एवरी से वाक्य स्टार्ट होगा। जैसे अभी देयर का ईच वाला बताया गया था ना, अगर बोल दिया जाए हर एक घर में, हर एक घर में, हर एक घर में खराब लड़का है, तो में आया है तो इसका मतलब देयर से बनेगा। तो हर एक, अगर चौराहे चौराहे पर बोला गया, कदम कदम पर बोला गया, आ रहा है ना सब, और मतलब हर एक नाले में। अब बताइए हर एक नाले में शब्द मैं बोल रहा हूँ वाक्य, इसमें कौन सा यूज होगा, देयर का यूज, देयर से स्टार्ट होगा ईच एंड एवरी से, देयर से ना। तो बातें कंफर्म हो गई हैं। ट्रांसलेट करते हैं, हर एक बूंद खून अमर है। तो पहले हम लगाएंगे ईच एंड एवरी, क्योंकि यहाँ पर में ना तो पर ये शब्द नहीं आ रहा है, तो ईच एंड एवरी। उसके बाद बूंद खून, तो बूंद का इंग्लिश होता है एवरी, ड्रॉप होता है, ड्रॉप। ऑफ ब्लड, ऑफ ब्लड इसका मतलब खून। तो खून का हर एक बूंद, कतरा कतरा खून या तिनका तिनका खून भी अमर है। तो अमर का मतलब होता है इमॉर्टल, इमॉर्टल होता है, इमॉर्टल, अमर है, इमॉर्टल है। तो अब यहाँ पर देखें ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड इज इमॉर्टल, तो हर एक बूंद खून अमर है। अब यहाँ पर ब्लड इज इमॉर्टल हो जाएगा, अमर है। अगला वाक्य है प्रत्येक लड़का अच्छा है, तो यहाँ पर वगैरह नहीं आ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा बच्चा ईच एंड एवरी से स्टार्ट होगा, ईच एंड एवरी। उसके बाद क्या लग जाएगा, बॉय इज, उसके बाद गुड।
बन जाएगा ना। स्पोकन में मतलब बोलते समय बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, हर एक लड़की सुंदर है, तो ईच एंड एवरी, उसके बाद क्या हो जाएगा, गर्ल, ईच एंड एवरी गर्ल, उसके बाद इज ब्यूटीफुल, इज ब्यूटीफुल। अगला वाक्य पेटी लगा दो, ब्यूटीफुल लगा दो, चाहे जो लगा दो, क्यूट लगा दो, हैंडसम पुरुष के लिए लगता है, हैंडसम पुरुष के लिए और ब्यूटीफुल महिलाओं के लिए। तो अगला वाक्य हमारा है प्रत्येक व्यक्ति शराब पीता है। ये टेंस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो ईच, अब यहाँ पर स्थान का नाम भी बता सकते हैं कि मेरे गांव का हर एक व्यक्ति शराब पीता है। तो यहाँ पर ईच एंड एवरी पहले लगाएंगे, ईच एंड एवरी, उसके बाद मैं। अब यहाँ पर आप माई विलेज जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जोड़ा नहीं गया है, जोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या है, पीता है टेंस में चला गया ना, तो जहाँ पर आपका यूज जाएगा वहाँ पर आप लेकर जाएंगे। उसके बाद हो जाए ड्रिंक्स, ड्रिंक्स, उसके बाद क्या पीता है, शराब, वाइन, वाइन पीता है। उसके बाद देखिए यह हो गया है मेरा। अब आप लोगों को यहाँ पर एक वाक्य करके बताना है वीडियो में कि कदम 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 पर, यहाँ पर है, कदम कदम पर शहीदों का खून है। इस वाक्य का ट्रांसलेट करके आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। तो आज का ये हो गया है वीडियो। अगर वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। आप वीडियो देखते रहिएगा।